सारा इंतजाम है। मादा बड़ी मेहनत से नया घर खोजने की कोशिश करती है, जहां वो अपने बच्चों को जन्म देगी और उनकी परवरिश करेगी। भेड़िए इस वक्त नए घर की तलाश में जुटे हैं, जबकि युवा गिद्ध अपने चौकन्ने माता पिता की निगरानी में उड़ान भर रहा है। पक्षियों में प्रजनन का सबसे बड़ा चक्र ग्रिफिन वल्चर का ही होता है। एक वयस्क जोड़ा करीब 6 महीने के लिए एक साथ आता है और अपने इकलौते बच्चे की परवरिश करता है। गिद्धों के चूजे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुक्र है कि सर्दियां अब खत्म हो चुकी हैं। बसंत ने रंगों की अपनी आभा बिखेरनी शुरू कर दी है। इजिप्शियन वल्चर अफ्रीका के अपने घर से बस अभी अभी लौटा है। चट्टान पर एक और पड़ोसी नजर आ रहा है। यह है एक छोटा लेकिन खास गिद्ध, जो यहाँ बचे खुचे कचरे और लाशों के बीच मिलने वाले छोटे जानवरों से पेट भरता है। इजिप्शियन वल्चर हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इस मुश्किल इलाके में प्रजनन करने आते हैं। यहाँ ऐसा लगता है मानो पेड़ चट्टानों पर से उग आए हों। जहाँ इजिप्शियन वल्चर खड़ी चट्टानों पर अपने घोंसले बना रहे हैं, मादा भेड़िया अभी भी अपने शावकों को जन्म देने के लिए एक अच्छी जगह खोज रही है। वो पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ सबसे आरामदायक और सबसे सुरक्षित जगह खोज पाए। वसंत तेजी से आ रहा है और जुनिपर का जंगल इस वक्त एक उजाड़ मुश्किल इलाका नजर आ रहा है। बीच बीच में खिले फूल अपनी खूबसूरती से हैरत में डाल देते हैं। ऑर्किड खिल उठे हैं। इनके फूल कीड़ों की शक्ल के लेकिन बेमिसाल होते हैं। ट्रॉपिकल के ये चटकीले खूबसूरत फूल मटमैले हरे जुनिपर के बीच बहुत प्यारे लगते हैं। वसंत के इस खिले खिले मौसम में जुनिपर के इस जंगल में कई प्रजातियां बच्चे पैदा करने के लिए एक अच्छी जगह खोज रही हैं। ब्लू टिट डालियों की दरारों और खोहों के बीच घर बनाते हैं। जुनिपर के जंगल की इस घनी छत पर थ्रश पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। जबकि यहाँ सबसे ऊंची डालियों पर बड़े शिकारी पक्षी घोंसला बनाने चले आते हैं। मादा भेड़िया की बेचैनी बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में ये अपने बच्चों को जन्म देगी, पर अभी तक इसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल सकी है। इसे एक अच्छी गुफा चाहिए जहां ये अपने बच्चों को जन्म दे सके और बेफिक्र होकर उनकी परवरिश कर सके। ऐसा लगता है कि ये आखिरी पलों में ही फैसला करेगी और अपना घर चुनेगी। कुतरने वाले छोटे जीवों के लिए यह काम बड़ा आसान है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ ये रह सकते हैं और जहाँ खाने की भरमार है। इनका खाना है जुनिपर के पेड़ों पर लगी बेरीज और अनगिनत बीज। इस जंगल में बड़ी तादाद में चूहे मौजूद हैं और इनका शिकार करते हैं बारनाउल जैसे कई शिकारी पक्षी। ये उन्हीं चट्टानों पर रहते हैं जहाँ गिद्ध डेरा डालते हैं। सूरज डूबने पर ये मचान जैसी इस जगह से उड़ जाते हैं और वहां जाते हैं जहां खाना मौजूद है।
इनकी इंद्रियां इतनी तेज होती हैं कि ये एक ही रात में एक दो नहीं बल्कि 3-4 स्तनपायी जीवों का शिकार करते हैं, जिनमें ज्यादातर चूहे होते हैं। हालांकि खरगोश और उल्लू एक ही इलाके में रहते हैं, पर उल्लुओं की इनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए इस खुले खुले जंगल में ये मजे से फुदकते रहते हैं। ये पेड़ों के बीच उगी झाड़ियों में रसीले पत्ते खोजते रहते हैं। दूसरे खरगोश भी इस जगह रहने चले आते हैं। तरह तरह के खरगोश जूनिपर की बेरीज ही खाते हैं, पर ये पौधों को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि ये बीजों को बिखेरकर इस जंगल का बड़ा भला करते हैं। इनके पाचन तंत्र से गुजरकर बीज अंकुरित हो जाते हैं। इस तरह खरगोशों का इस जंगल को कायम रखने में बड़ा अहम योगदान रहता है। जूनिपर का ये जंगल बड़ा धीमा है। पेड़ों की बढ़त काफी सुस्त होती है। साल भर में मुश्किल से 1 से लेकर 3 मिलीमीटर की बढ़त। इस जंगल को अच्छा खासा घना होने में कई दशक लग जाते हैं। इसमें हैरत की बात नहीं है कि यहाँ के सबसे पुराने जूनिपर के पेड़ 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इन प्राचीन पेड़ों के बीच रैप्टर की एक प्रजाति रहती है, काली चील या ब्लैक काइट। नर और मादा में से एक चूजों की देखभाल करता है, जबकि दूसरा तेजी से बच्चों के लिए तरह तरह का खाना जमा करने निकल पड़ता है। जानवरों के बचे खुचे हिस्से, रेप्टाइल्स, मेंढक और सड़ती हुई लाशें, जो भी मिल जाए। आखिरकार नन्ही चील के खाने की बारी आ गई है। इसके माता पिता बारी बारी से इसे मौसम की तपिश से बचाते हैं। खाने का वक्त हो गया है। चीलों के ये चूजे अपने माता पिता से खाना देने के लिए मिन्नत करते हैं, चोंच मारते हैं। तब जाकर बड़ी चील अपने पेट में जमा खाना उलट देती है। खाना मिल गया है और चूजे खाने में जुट गए हैं। यहीं पास में गिद्धों की बस्ती के सबसे छोटे सदस्यों को भी अपने हिस्से का खाना मिल गया है। इन नन्हे पक्षियों को जिंदा रहने के लिए किस्मत और अपने माता पिता दोनों का साथ चाहिए। इन चूजों का पेट भरने के लिए खाना जमा करना हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता है। हर बार चूजे खाते हुए खूब जमकर पेट भर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उनके माता पिता अगली बार कब खाना जमा कर पाएंगे। गिद्ध के इन चूजों की तरह जूनिपर का जंगल भी धीरे धीरे बढ़ता है। नए इलाकों को जीतने में काफी वक्त लगता है। इसकी बेरीज को भी पकने में पूरा साल लग जाता है। मादा भेड़िया ने आखिरकार अपने बच्चों को जमीन में खुद ही एक गुफा में जन्म दिया है। अब वो उन्हें आसपास की दुनिया से परिचित करवा रही है। भेड़िए के शावकों की जिंदगी नन्हे गिद्ध के साथ साथ आगे बढ़ती है, लेकिन भेड़िए काफी तेजी से बड़े होते हैं। करीब 1.5 महीने के होने पर ये बच्चे अपने छिपने की जगह से बाहर निकलने लगे हैं। ये आसपास के इलाके की खोजबीन करने लगे हैं। बस इनकी मां इनके साथ बनी रहती है। ये हर छोटी छोटी चीज को जानना पहचानना चाहते हैं। पास ही
टर्टल डव बीज खाकर अपनी ताकत जमा कर रहे हैं। हुपोस भी यही चुग रहे हैं। ये पक्षी कीड़ों की तलाश में अपनी चोंच को जमीन में धंसा देते हैं। हुपो अपने इस नए इलाके में फौरन अपने निशान लगा लेता है, लेकिन अपने आसपास की गतिविधियों पर इसका ध्यान जरा कम ही रहता है। यहां पास ही एक और हमलावर घात लगाए घूम रहा है। वो छोटा लेकिन भयानक है। ये है एक नेवला वीजल। इसका वजन 100 ग्राम से भी कम होता है, पर ये तरह तरह के खरगोशों का शिकार कर